जो बहुएं सासू से बहुत नाराज हो जाती है, वे समझती हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये ओल्ड मॉडल की सासू की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, ओल्ड मॉडल की सासू ही तुम्हारे भाग्य को गोल्ड मॉडल बना देगी। गोल्ड मॉडल, अगर गोल्ड मॉडल बनना है तो ओल्ड मॉडल सासू का सम्मान करना पड़ेगा। जो ओल्ड का सम्मान करता है वो गोल्ड जैसा चमक जाता है। इसलिए वर्तमान में जितनी सासुएं हैं वे सब बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि बहुएं जो है कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। लेटेस्ट मॉडल की बहू आ रही है। सासू जब अपनी बहू के बाल देखती है बेहोश हो जाती है कि ये डाइन है कि बहू है, कुहू कुहू है। और जब उसके कपड़े पहनने का ढंग देखती है कि उसकी साड़ी सब फर्श पर लपेटती हुई चलती है, साड़ी की एक पूंछ पीछे लटक रही है, बाल ऐसे हैं जैसे टोनही औरत जा रही है। टोनही औरत जैसे बाल, उसको कहते हैं आजकल का लेटेस्ट फैशन है। अरे लेटेस्ट फैशन है पर ओल्ड ढंग की तो टोनही है। सासू ये देखती है तो उसकी सांस थम जाती है। और बहू के आने के बाद ज्यादातर बेटे में भी परिवर्तन हो जाता है। 99% बेटे बदल जाते हैं, क्योंकि बहू मायके से ऐसी संजीवनी बूटी लाकर सुंघाती है अपने दूल्हे राजा को, फिर बिल्कुल बेहोश रहते हैं 50 साल तक। महिलाएं बहुत हंस रही क्योंकि ये सूंघा चुकी, और जो सूंघ चुके हैं बूटी वो तो बेहोश ही। बहुत हालत खराब है। और यदि मायके से बहू का कनेक्शन कम हो जाए, मायके की तरफ अगर वो बहू कम ध्यान दे, अपनी माँ से बात ना करे, बाप से बात ना करे महीना महीना भर, तो उस संजीवनी का असर भी कम हो जाता है। क्योंकि उस संजीवनी में जान डालने वाली तुम्हारी बहू की जो माँ है, वो संजीवनी में जान डालती रहती है। ऐसा पंप मारती है, मायके से पंप मारती है और ससुराल में उथल पुथल होने लग जाता है। लोगों की दिल की गहराइयों में बात छू रही है। हमारे साधुओं में भी यही होता है। साधुओं में जो साधु अपने घर से परिवार से कनेक्शन काट देता है तो गुरु को भी शांति रहती है, शिष्यों को शांति रहती है। जो शिष्य अपने घर से हर सप्ताह में एक बार बात करता है, हेलो पापा पे, मम्मी में, भाई बहन, मैं तो हूं, ऐसे करता रहता है गधा, वो गधा वहां से ऐसा इंजेक्शन मरवाता है कि गुरुदेव भी बेहोश हो जाते हैं। इसलिए साधु को अपने घर से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, वहां से रिएक्शन होता है।
इन्फेक्शन होता है। और बहुओं को अपने मायके से ज्यादा कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, बस केवल राम राम, फिर करो अपना काम। और मायके से किसी बहू का काम आज तक चला नहीं है। जब काम चलेगा तो ससुराल ही चलेगा। ससुराल कहने को ससुराल है, ससुराल तो तुम्हारा असली घर है, और उसी में एक दिन तुम्हारा कब्जा होगा और वहां की तुम मालकिन बनो। इसलिए ससुराल को बहुत अच्छे ढंग से संभालिए, क्योंकि मायके में शासन बदल चुका है। कांग्रेस सरकार हट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। वहां तुम्हारे भाई की पत्नी आ गई है, तुम्हारी भाभी आ गई है, शासन चेंज है। तुम्हारी मां का शासन वहां कमजोर होता जा रहा है, और वहां तुम्हारी भाभी भड़भूजा लेकर खड़ी है। और भाभी कभी नहीं चाहती है कि मेरी ननद बार बार मायके में एंट्री करे। भाभी बिल्कुल बैन लगाती है, बैरियर लगाती है, टोल टैक्स लगा देती है कि आना मना है। क्योंकि ननद भी उसका नाम है, जिसके साथ से कोई नहीं आनंद है वही न नद है, नहीं आनंद है। इसलिए ससुराल से बहुत प्रेम रखना चाहिए। साधु बनो तो गुरु से बहुत प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि घर तो त्याग कर दिया है और गुरु को ठीक से पकड़ नहीं पाए, तो बीच में कहां लटकोगे लटकू राम बताओ। त्रिशंकु की तरह कहां लटकोगे। बंदर भी एक डाल से जब कूदता है तो दूसरी डाल पक्के रूप से तय कर लेता, ये डाल मिल जाएगी, तभी इस डाल को छोड़ता है, उस डाल पर जाता है। तुम बंदर से भी गए गुजरे हो, घर की डाल को छोड़ दिया और गुरु की डाल मजबूती से पकड़ नहीं पा रहे हो। मायके की डाल छूट गई और ससुराल की डाल पकड़ में नहीं आ रही है, तो तुम कहां भटकना चाहती, ये तो बता दो मुझे। इसलिए वह बहु बुद्धिमान है जो ससुराल में जा करके सासू को प्रेम करती है, सासू को धन्यवाद देती है, और सासू के मुख की तरफ देखती है और मन में सोचती है, मुस्कुराती है, सासू एक दिन तू भी मेरे जैसे बहू बनकर आई थी, आज तेरी ये हालत हो गई, और मैं भी बहू बनकर आई हूं, 70 साल बाद मेरी यही हालत होने वाली है, और तेरी शकल 70 साल बाद मेरे ऊपर आने वाली है। बहुओं सासों का अपमान मत करो, क्योंकि थोड़े दिन बाद तुम भी मां बनोगी और फिर बहुत शीघ्र तुम सासू बन जाओगी, और सासू बन करके फिर दादी माँ हो जाओगी, और दादी माँ जब बनोगी तो ओल्ड मॉडल हो जाओगी। चाहे जितना न्यू मॉडल हो, गाड़ियों में मैं देखता हूँ हर साल मॉडल बदलता है, कुछ न कुछ कंपनी वाले लाइट बदल देते हैं, लुक बदल देते हैं, कुछ बनावट बदल देते हैं, कुछ दिखावट जमावट बदल देते हैं। हर वर्ष मॉडल बदलता है। लोग कहते हम नया मॉडल लेंगे, लेकिन कितना नया मॉडल ले लो, 2019 में जो मॉडल तुमने लिया था नया, वो 20 में पुराना हो गया, क्योंकि 20 में और नया आ गया है, फिर 21 में और नया आने वाला, 22 में और नया आने वाला है। तो कितनी न्यू मॉडल की बहू हो, एक न एक दिन ओल्ड मॉडल तो हो ही जाएगी जब सासू बनेगी, दादी बनेगी। इसलिए ओल्ड मॉडल वाली सासुओं का अपमान मत कीजिए, क्योंकि एक दिन तुमको भी ओल्ड मॉडल ही मिलने वाला है, इसलिए उनका सम्मान कीजिए।